Hello friends, how are you? This is Pooja Pawar. Welcome back to our YouTube channel Lippy Guide. Friends, हमने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा है डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आज, ओके? ताकि हम लोगों को सारा का सारा रिवीजन हो जाए कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या है, ठीक है? तो एक तरीके से रिवीजन भी बोल सकते हैं और जो क्वेश्चन की जो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हमें इसमें पता चल जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन हमें आएंगे और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन को सीधा सीधा हमें समझना है, हमें पता होने चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो हमने जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े थे ग्रोथ के और डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से थे उसको याद करके हमें इसमें अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमें पता है। दूसरा हमने पढ़ा था, क्या हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था? नो, ऐसा कोई हमने प्रिंसिपल नहीं पढ़ा। तो ये इसका आंसर यही हुआ, क्योंकि इसने नेगेटिव में पूछा है क्वेश्चन, विच वन इज नॉट, ठीक है? कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर सेकंड है। लेकिन जो हम इसमें प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसको तैयार नहीं करना है कि इसका आंसर सेकंड है थर्ड है, आपको तैयार करना है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हैं, ठीक है? वो आपको लर्न हो जाएंगे जब, तो फिर आप इजीली जो है उसको, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी कहाँ से भी आ जाएगा, कितने भी बीच में से उठा लेगा इसको, कि कहीं से भी कितने भी जो प्रिंसिपल्स दिखा देगा, तो आपको जो पता होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से प्रिंसिपल है, ये आप लोग एक बार अपना मेमोराइज कर लीजिए, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर हमारा सेकंड है, क्योंकि ये कोई इसका प्रिंसिपल नहीं है। स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था? चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी है स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। कंसेप्शन मीन्स जो कंसीविंग होती है, ठीक है? तो जब हम कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंस के जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, और उसके जो स्कोप्स हैं वो यही हैं। हम लोग बच्चे को उसके मतलब गर्भाधारण से लेकर और जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम उसके जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसको चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका फोर्थ वन इज द आंसर। थर्ड वन, द सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय मिलर एंड डॉलर सेड दैट। हमने पढ़ा था ना कि एक सोशल लर्निंग थ्योरी थी, जो कि किसने दी है? मिलर एंड डॉलर ने दी थी। कब दी थी? इसकी मैंने आपको डेट भी बताई थी, आप लोगों को याद होगा, एंड दैट वाज द डेट वाज 1941, ठीक है? इसका जो ईयर है 1941 है। किसके? द सोशल लर्निंग थ्योरी 1941 में मिलर एंड डॉलर ने दी थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है किसी भी तरीके से। और इसमें क्या था? मैंने आपको कहा था कि थ्योरी में 3 चीजें याद रखनी है आपने, कब, किसने और क्या चीज उसके अंदर है, मतलब कब आई है वो थ्योरी, किसने दी है, और तीसरा उसके अंदर थ्योरी का है क्या, ठीक है? उसमें थ्योरी में क्या दिया गया है। तो हमने ये समझ में आ गया कि मिलर एंड डॉलर की थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी 1941 में आई, और इसमें दिया गया है पीपल, इसका जो आंसर है वो 1 और 2 दोनों है। पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर डू, ठीक है? इमिटेशन से सीखता है, मतलब बच्चा जो है हमें देख के वो भी वही करेगा काम, तो वही सीखेगा वो, ठीक है? तो पहला भी सही है, क्योंकि सोशल लर्निंग हो रहा है ना, मतलब बच्चा जिस सामने देख रहा है वही कर रहा है। जैसे कि हमारे बच्चे देखते हैं कि हम लोग किसी बड़े को नमस्ते कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी इजीली मतलब वो सीख जाता है कि बड़े जब आते हैं तो हमें नमस्ते करनी है, ठीक है? तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है। ह्यूमन थॉट प्रोसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, ठीक है? ये भी इसी का है। तो ये दोनों इसके आंसर है। तीसरा, फोर्थ आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? तो इसमें क्या है इसका आंसर? इसमें भी वही आ गया, मैंने कहा ना आपको कि देखो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। नो, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो इसका आंसर ये तो नहीं है। और ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर, ये भी गलत है, क्योंकि सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। इट डजंट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, द आंसर इज थर्ड वन, ठीक है? इसमें क्या है? इट डजंट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। मैंने आपको कहा था कि सभी बच्चे जो है अलग अलग पेस से अपना जो है डेवलप करते हैं, तो द आंसर इज द थर्ड वन, ठीक है? और
Fifth question is, Naresh and Mukesh are in the same age group. Okay, they show different in social and mental development. It is due to which of the following? देखो, मुकेश और नरेश दो बच्चे हैं जिनका कि दोनों का ही डेवलपमेंट अलग अलग हो रहा है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो। तो इसमें हमारा कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? तो इसमें हमारा जो प्रिंसिपल लग रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोग्रेस हो रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, दिस इज द आंसर। ओके, इसमें जो प्रिंसिपल लगा है इस थॉट में, जो हमने ऊपर हमें जो ये सिचुएशन दी गई है कि दो बच्चे हैं और जो कि सेम क्लास में है, सेम एज के हैं, लेकिन अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलेटेड फैक्टर इन द एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निशन। ठीक है, नहीं पूछा है इसने, तो हमें क्या आंसर होंगे इसके? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। ठीक है, पहला इसका आंसर ये होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये चलता है इसमें, और प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेड, तो इसका आंसर होगा, क्योंकि नॉट में पूछा है, तो दिस इज द आंसर, द सेकेंड वन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। जब हम प्रिंसिपल्स जानते हैं, मतलब जब हमें पता होता है कि जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सिद्धांत है वो हमें क्या बताते हैं, तो उससे टीचर को क्या हेल्प, आई मीन टू से कि जो हम पढ़ रहे हैं पेडागोजी, इससे हमें क्या हेल्प मिलता है, इससे हमें बच्चे को समझने में हेल्प मिलती है। तो वही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, इसको समझने से टीचर को क्या हेल्प मिलती है बच्चे को समझने में। तो आंसर इज इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर। ठीक है, मतलब इससे हमें पता चलता है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग है, और बच्चे का डेवलपमेंट का तरीका अलग है, हर तरीके से बच्चा अलग अलग डेवलप कर रहा है। तो ये बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, ये हमें इसी से पता चलेगा। किससे? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ओके, तो इस तरीके से हमें किसी भी टीचर को ये हेल्प करता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट वन, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी, हमें स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? तो ये है हमारे स्टडी ऑफ डिफरेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या कराता है हमें? स्कोप्स क्या क्या है इसका? सबसे पहला ये कराता है हमें स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हर स्टेज के बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट हमें मतलब बताता है कि हर बच्चे को जो है हर स्टेज में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। तो पहला हमें ये स्कोप है इसका। दूसरा है इसका स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन द चाइल्ड, मतलब जो बच्चे का एनवायरमेंट है, जो उसको एनवायरमेंट दिया जा रहा है, उससे उस पे बच्चे पे, उसके माइंड पे, उसके मेंटल हेल्थ पे, उसके फिजिकल हेल्थ पे, उसके इमोशनल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी हमें इसी से पता चलता है जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, और बच्चे का इंडिविजुअलिटी, जो मैंने कहा ना प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ये बच्चे का इंडिविजुअल समझ में आता है कि हर बच्चा अलग है, और उसको समझने में हमें हेल्प मिलती है। तो ये इसके स्कोप है किसके? चाइल्ड डेवलपमेंट के। ओके, now next one is, which one of the following is an internal factor of child development? इंटरनल फैक्टर 4 थे। ठीक है, इसमें 3 ही दिए गए हैं, मैं आपको 4 बता देती हूँ। तो इसका आंसर तो ऑल ऑफ दी अबव है। तो आप इसको, मैंने जो पहले आपको वीडियो भेजी है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो है मतलब इजीली समझ में आ जाए। तो इसके 4 है। मैंने आपको कहा था 2 टाइप के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर हमारे हैं इंटेलिजेंस, फिजिकल एबिलिटी, हेरिडिटी फैक्टर, और 4th इज इमोशनल हेल्थ। ठीक है, इमोशनल फैक्टर। तो ये 4 जो है इंटरनल फैक्टर है। तो इसमें 3 दिए हुए, आप चारों याद कर लीजिए, तब आपको इजीली आप बता सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेफेलोकैडुअल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? देखो 2 टाइप के हैं ये। ठीक है, एक है सेफेलोकैडुअल और दूसरा है आपका, अभी मैं आपको दूसरा समझा दूंगी। तो सेफेलोकैडुअल का मतलब होता है, इसका इस प्रिंसिपल का अर्थ है कि जब बच्चा डेवलप करता है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि बच्चा जो है वो हेड टू फुट की तरफ, मतलब सर से पैर की तरफ डेवलप करता है। ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि बच्चा सबसे पहले अपने हेड को बैलेंस करना सीखता है। ठीक है, वो सबसे पहले सर उठाना सीखता है, उससे पहले वो अपनी बाकी बॉडी
नहीं मतलब बैलेंस कर पाता है। यानी कि सबसे पहले बच्चा अपने नेक को वो करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, पहले बिल्कुल ऐसे ऐसे आप किधर भी मोड़ दो तो किधर भी मुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर थोड़ा टाइम और स्टेज के बाद थोड़ा डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले वो अपना हेड बैलेंस करता है, धीरे धीरे अपने हाथ बैलेंस करता है, धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़े। आपने देखा होगा सबसे लास्ट में अपने पैरों पे खड़ा होता है, जबकि वो हाथ हिलाना पहला शुरू कर देता है, मुंह में डालना, कुछ उठाना, ये सब, जबकि पैरों पे वो लेट चलने लगता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू फुट होता है, ठीक है। तो सेफेलोकैडुअल, ठीक है, कॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है, फर्स्ट वन इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें जो है आपका ये एवरी चाइल्ड इज यूनिक, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी का यही मानना है कि बच्चा जो है, हर बच्चा अलग है। ये आपको बार बार आ रहा है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, मतलब एक एज अ टीचर सबको समझना पड़ेगा कि हमें हर बच्चे को अलग ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, दूसरा जो थोड़ा बेचारा मतलब स्लो लर्निंग जिसको हम कहेंगे, स्लो ब्लूमर कहा जा सकता है इसको, हम लोग अपनी टीचिंग लैंग्वेज में स्लो ब्लूमर भी कहते हैं। तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, आपको सबको लेके चलना है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द फोर्थ वन इज द आंसर। द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज सिंपल, द चाइल्ड। नाम ही चाइल्ड साइकोलॉजी है, तो हमारा जो फोकस होता है टीचर का या किसी साइकोलॉजी के, जो चाइल्ड की साइकोलॉजी, उसका फोकस होता है द चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर आपको मैंने बताए थे, कितने थे? 4-5 फैक्टर बताए थे, ठीक है। तो 5 फैक्टर इसमें है। इंटरनल मैंने आपको भी बताया ऊपर, आपने देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसमें 4 हैं और इसमें है एक्सटर्नल फैक्टर है 5, ठीक है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, लाइफ एक्सपीरियंस, फैमिली एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। हमने कल पढ़ा था इसके बारे में कि फिजिकल एनवायरनमेंट का बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो बच्चे को उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टर्स आर देयर। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, बच्चे की सोशल कंडीशन, लाइफ एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड, जो उनका फैमिली, जिस फैमिली में बच्चे रहते हैं, प्लस फिजिकल बैकग्राउंड, ठीक है, फिजिकल फैक्टर होता है। नेक्स्ट वन इज गेसेस थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन सेज दैट। मैंने आपको कहा था कल, एक मैच्योरेशन की थ्योरी हमने पढ़ी थी गैसेस की, उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो इसमें गैसेस क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? तो इसका आंसर है मेच्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। मेच्योरेशन जो है हर बच्चे का अलग होता है, ठीक है। सारे, मैंने फिर बात हुई आगे कि हर बच्चा जो है वो अपनी हेरिडिटी और अपने एनवायरनमेंट के बेस पर ही मैच्योर होता है। यानी कि उसका जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी प्लस उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं आप, जो उसको एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहा है उसका उसके डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो दिस इज द आंसर। मेच्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स हेरिडिटी। हेरिडिटी में आप फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक हाइट और क्या बोलते हैं उसका, आइज का कलर हो गया, उसका मतलब जो भी उसका स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, उसमें जो है हेरिडिटी आएगा। और एनवायरनमेंट में उसका जो है मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं, उसका इमोशनल हेल्थ बोल सकते हैं, तो ये इसका फैक्टर पड़ेगा। तो ये थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन इज क्या कह रही है? मेच्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्किनर। स्किनर ने ये डेफिनेशन दी है कि डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस। स्किनर का मानना था कि जो डेवलपमेंट, जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस से होता है प्लस स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि आज उसका डेवलपमेंट और कल उसका प्रोसेस आपको दिख जाए, मतलब प्रोसेस होने के तुरंत उसका रिजल्ट, ऐसा नहीं है। स्लो होता है। लाइक बच्चा पहले अपना, वही बात आ गई कि पहले वो धीरे धीरे अपने उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, फिर वो मोटर स्किल्स करना मतलब उसका स्टार्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे पैरों पे चढ़ना शुरू होता है, फिर आगे बोलना सीखता है। तो ये सब एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो स्लोली चलता रहता है, धीरे धीरे अपने एज के स्टेज बाय स्टेज और
एक किसके साथ बोल रहा है वो, एक आप उसको वर्ड देखिए किसके साथ बोल रहा है, सीक्वेंशियल, सीक्वेंस से चलने वाला एक प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। ओके, तो इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि ऐसे ही आ जाएगी डेफिनेशन, डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल किसने कहा है, या स्किनर ने कौन सी डेफिनेशन दी है, ये इस करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये जो है हमारा किससे रिलेटेड है, इसमें से किस की बात कर रहा है वो, तो नेवर एंडिंग मतलब इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो आपको इसमें आंसर ढूंढना है, डेवलपमेंट इज continuous. Okay, so this is the answer. The second one is the answer. A mother observed that one of her twins had learned to walk faster than the other. This difference is learning is related to which principle of development? अब देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको कल कहा था, अभी भी कह रही हूँ, पहले भी कहा कि जो बच्चे हैं वो अलग होते हैं, इंडिविजुअल है। तो इसमें जो दो ट्विंस हैं, इवन ट्विंस भी जो कि फिजिकली आपको एक जैसे दिखेंगे, उनका फेस एक जैसा दिखेगा, फिजिकली हाइट वेट सब एक जैसा दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होता है। तो जैसे कि इसमें कहा कि एक मदर है जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका एक बच्चा जल्दी चलने लग जाता है जबकि दूसरा बच्चा नहीं चल पाता है। तो ये जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे है, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ठीक है, दिस वन 17 नंबर ना, हाँ, दिस इज द आंसर। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग पेस से होता है, अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो आप समझ में ये तो हमें सीधा सीधा समझ में आ गया था। ठीक है, तो थर्ड वन इज द आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज 18, क्वेश्चन नंबर 18। सीता हैड लर्न टू ईट राइस एंड दाल with her hands by seeing other girls doing the same. तो विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इट? ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें घूमने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, आपको सिचुएशन दी गई है और आपको उसको कोरिलेट करना है अपने प्रिंसिपल्स के साथ। तो सिंपल है। तो इसमें देखो बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे को देखकर सीख रहा है, यानी कि किससे सीख रहा है, उसने खाना खाया, किसी को देखा कि हाथ से खाना खा रहे, तो उसने भी हाथ से खाना शुरू किया। तो ये हो गया हमारा किस चीज का, डेवलपमेंट टेक प्लेस बाय लर्निंग। ठीक है, बच्चा देख के सीख रहा है फिर कर रहा है। ठीक है, यानी सीख रहा है। ठीक है, टेक प्लेस बाय लर्निंग, उसने कुछ सीखा। क्या सीखा कि लोग हाथ से खाना खा रहे हैं, मुझे भी खाना चाहिए ऐसे, तो उसने दूसरे को देख के कुछ सीखा। तो दिस इज द आंसर, द फर्स्ट वन इज द आंसर, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग। ठीक है, डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट किससे हुआ, जब उसने कुछ देख के सीखा, सीखने के बाद ही तो डेवलपमेंट हुआ कि नेक्स्ट टाइम उसने खुद ही हाथ से खाना शुरू कर दिया। ठीक है, Why is it important for a teacher to know about the various stages of child development? हाँ, क्यों जरूरत है कि हमें हर बच्चे की हर स्टेज के बारे में पता, क्यों पढ़ाया जाता है हमें चाइल्ड साइकोलॉजी, क्यों हमें नेटल जो उसका प्री नेटल जो पीरियड है वो भी पढ़ाया जाता है, प्लस एडोलसेंस तक पढ़ाया जाता है। तो दिस इज द रीजन। क्या रीजन है उसके, सबसे पहले हमें पहला देखेंगे, टू प्रोड्यूस अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको सबसे पहले कंफर्टेबल कराना जरूरी है, और हम तभी कर पाएंगे जब हम उसकी एज, उसकी जो क्वालिटी है, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से चलेंगे। अब हम केजी के बच्चे को 10th के क्वेश्चन तो नहीं करा सकते ना, तो हमें जो है उसको समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको कंफर्टेबल होके काम कराना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस बाय अ चाइल्ड, किस एज का बच्चा कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये तो दूसरा आपका है। तीसरा, टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड। और हाँ, बच्चे के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चे की कैपेसिटी, हर तरीके से उसको समझने के बाद ही हम उससे उस तरीके से बात कर पाएंगे। कोई बच्चे शाय होते हैं, कुछ बहुत फ्रैंक होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसके अकोमोडेट करके हमें उससे बात करनी होती है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर अ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन? ठीक है, इसमें नेगेटिव पूछा गया, लेकिन हम इसमें ढूंढेंगे रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके रीजंस हैं हमारे, हेल्प गिविंग डायरेक्शन। हाँ, सबसे पहला तो ये हो गया, इट हेल्प्स अस इन गिविंग डायरेक्शन टू द चाइल्ड टू डेवलप इट्स स्किल्स।
ठीक है। ये हमें हेल्प करता है बच्चे को उसकी स्किल्स को डेवलप करने में, ठीक है। बच्चा पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट होता है, बस हमने उसको थोड़ा सा टच करके शेप देनी होती है, तो उसके स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है क्या, चाइल्ड साइकोलॉजी। दूसरा, इट मेक्स अंडरस्टैंड द कॉज for particular behavior of a child in response to situations so that we can guide the child to deal properly with such situation। हाँ, बच्चा हमें मतलब हमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी वो ये समझाती है कि किस बच्चे के साथ किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, ठीक है। मतलब हर आपको बच्चों के साथ बहुत सारे सिचुएशंस मिलेंगे अलग 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 अलग, लेकिन किस बच्चे के साथ किस तरीके से हमें हैंडल करनी है सिचुएशन को, वो हमें चाइल्ड साइकोलॉजी से सीखने को मिलता है। हाँ, द फोर्थ वन इज इट हेल्प्स टीचर्स इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। और ये हमें बच्चों को पढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, मतलब क्लासरूम में किस टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस बच्चे को किस किस मेथड से समझ में आएगा, तो ये सब हमें समझ मतलब वो करने के लिए हमें हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में पूछा गया है, फिर से मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होइए, नेगेटिव इज नॉट पूछा है, तो आंसर इज द थर्ड वन, ठीक है। ये इसके राइट आंसर्स है और ये इसका यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। इट हेल्प्स टू इन अंडरस्टैंड व्हाई चिल्ड्रन बिकम डिस्कम्फर्ट आफ्टर बर्थ। इसमें उसका फिजिकल प्रॉब्लम हो, उसमें हमें नहीं ऐसा कुछ नहीं सिखाता है, हमें उसको ये सब चीजें सिखाता है जो मैंने आपको दूसरा बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो किधर को भी आ सकता है, हमें तो उसको हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि 1 2 3 आंसर क्या है, हमें देखना है कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपके 2 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि हमें आंसर पता चल गया है, ठीक है। बहुत सारे आंसर पता चल गए क्वेश्चन के। एंड थैंक यू वेरी मच।